भी जाना चाहते हैं इंडिया तो इनका बैन हुआ पर हमें जाने नहीं देते। हम इंडियन है। आप इंडियन है? हाँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग को जाने नहीं देते? जाने नहीं देते हमें। বড় সমস্যা শুরু হয়ে গেল দেখা যায়। এরা জানেও না কিভাবে সিম কার্ড অ্যাক্টিভ করতে হয় পাসপোর্ট দিয়ে। একটা বিষয়বস্তু দেখা যায়, যদি ভাগ্য ভালো থাকে হয়তো বা ভালো কিছু হতে পারে। আপনাদেরকে স্বাগত জানাই তৃতীয় দিন দুপুর থেকে। অলরেডি 12:30 না 1:45 বেজে গেছে। এখন অনেকটাই মনে হয় বেজে গেছে, জানি না গেস্ট হাউসওয়ালা আবার কিছু বলে কিনা। যদিও 12:30টায় তাদের চেক আউট। যাইতে হবে সিম কার্ড কেনার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। साइकिल कहाँ पर? उसके अंदर। यहाँ पर कल रात को जो एक बंदा थे ना, इसके पास मेरे 100 रुपया रह गया था। वो रात को ये दुकान से, वो होटल से ये लेके आया था स्प्राइट का बोतल। ओके, तो वो कह रहे कि जब वापस करेंगे तब 100 रुपया वापस दे। जी जी जी। बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सी जगह से यार? ढाका। ढाका से आए हो? जी। और कैपिटल से? पाकिस्तान एक्सप्लोर करने आए यार? पाकिस्तान नहीं भाई, पूरा दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ। पाकिस्तान ये मेरा दूसरी बार। शुरू तो बांग्लादेश से ही किया था। जी जी। इंडिया घूमे हो? इंडिया से पाकिस्तान इंटरव्यू आगे अफगानिस्तान? नहीं 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 नहीं, मैं अभी आया अफगानिस्तान से। मैं ये पाकिस्तान आया, अफ्रीका से। अफ्रीका गए थे? कौन कौन सी जगह अफ्रीका? केनिया, युगांडा। अफ्रीका में 8 मुल्क घुमा। पेज शेयर है आपका कोई? जी जी जी। मुझे बता दो सर। मैं खुद यार बड़ा मेरा दिल एक्सप्लोरिंग है, लेकिन शादी के बाद फिर अब टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। क्यों? बहुत सारे लोग तो अपने बीबी को लेकर भी घूम रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन बस फिर यूट्यूब पे या यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर जो आपका मर्जी। फेसबुक बता दो, यूट्यूब पे मैं फॉलो कर लेता हूँ। भाई तो बहुत अच्छी बात है यार। जी जी। नाम क्या? नोमैडिक बांग्लादेश। नोमैडिक NOMADIC स्पेस बांग्लादेश। बांग्लादेश BANGLA। नाम क्या आपका सर? मोहम्मद मसूद। ठीक है, शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ में। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। भैया दरवाज़ा के थोड़ा। পাকিস্তান ভ্রমণ এত ভালো লাগে যখন মানুষ বাংলাদেশি শুনে কি পরিমাণ খুশি হয়ে যায়। মানে ধরেন একটা মানুষের মোট ভালো নাই, কিন্তু সে যখনই শুনছে যে বাংলাদেশ থেকে আসছি, তার মন একেবারে মানে মুখ ভর্তি হাসি চলে আসে। তো এখন যাই, গিয়ে আগে সিম কিনি। এমনিতে সিম নিয়ে প্রবলেমে আছি। আমি যদি এই সোজা চলে যাই তাহলে ইন্ডিয়ার বর্ডারের কাছে চলে যাইতে পারবো। এদিক দিয়ে স্ট্রেট হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার। বড় সমস্যা শুরু হয়ে গেল দেখা যায়। এরা জানেও না কিভাবে সিম কার্ড অ্যাক্টিভ করতে হয় পাসপোর্ট দিয়ে। কারণ বলতেছে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য।
সামনে দেখেন কি সুন্দর ভাস্কর্য বানাইছে। শহরটা আবার সুন্দর। আরেকটা আছে হচ্ছে মডেল টাউন, ওইটা আর একটু ডেভেলপড, ওইদিকে আমি যাই নাই কারণ আমাকে শহর থেকে বের হইতে হবে। শহরে ভ্রমণ আমার ভালো লাগে না, অত্যন্ত রাশ, মানুষ ব্যস্ত, কে কোথায় যাবে কী করবে এগুলার উপরে দৌড়ের উপরে থাকে মানুষ, এই জন্যে। নোম্যাডিক বাংলাদেশ, নোম্যাডিক বাংলাদেশ। LA राइट, थैंक यू। अगर कुछ भी चाहिए तो नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सही है, ठीक है जी जी जी। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं सिम कार्ड ऑफिस से आता हूँ। এদেরকে যে কে চাকরি দিছে আল্লাহ জানে, এরা জানেও না কিভাবে সিম কার্ড অ্যাক্টিভ করতে হয়। পাকিস্তানের সিম কার্ড নাই তো, এই জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, আগাল হয়ে গেছে আর কি। এরা পাসপোর্ট দিয়ে কীভাবে সিম অ্যাক্টিভ করতে হয় সেটা জানে না, শুধুমাত্র আইডি কার্ডের বিষয়টাই জানে। हाँ पता नहीं ये इन लोगों को कौन सा ट्रेनिंग देकर यहाँ पर बैठाया। मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, हर मुल्क में फॉरेनर के लिए सिम कार्ड खरीद सकते हैं। जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक ये सिम कार्ड सही रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। नंबर 1, फॉरेनर के लिए जो सिम कार्ड एक्टिव करना है ना, उसका प्रोसेस अलग है। इसके लिए आपको वीज़ा का तस्वीर, आपका एंट्री डेट, वीज़ा का एक्सपायर, उसका फॉर्म ही कुछ अलग है। इनको पता ही नहीं है कैसे कि ये सिम कार्ड कैसे एक्टिव करते हैं। वो बंदा कह रहे नहीं होता है, नहीं होता है मतलब ये नहीं है। मैंने ऑलरेडी सिम खरीदा ना, मैंने आपको दिखाया ना मेरा नाम के साथ। मैंने कराची से मैं बस फ्रांसिस में गया, उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा और पासपोर्ट दो, हो गया, 10 मिनट लगा है। ये जोंग सिम ही है। कितने पैसे लिए थे उन्होंने? इन्होंने मेरे से डाटा के साथ 5200 लिया था। अच्छा, वो डाटा और क्या क्या दे दिया था, तब तो मेरे को पता नहीं था। अभी तो जब भी मर्जी कर सकते। मैं 1 मिनट चश्मे की दुकान से आ रहा हूँ, सनग्लास का दुकान से। तो देखी सिम कार्ड একটা ব্যবস্থা করা যাবে মনে হয়। সিম কার্ড কিনতেও পারলাম না, পুরান সিম অ্যাক্টিভও করতে পারলাম না। একজনের কাছ থেকে একটা সিম উনি দিবে বলছে, তারপরে বুঝলাম না কি হইলো, ওই সিমে নেটওয়ার্ক আসতেছিল না। পাকিস্তানে পিটিএ নামে একটা প্রোগ্রাম আছে, ওই প্রোগ্রামে হলো আপনাকে একটা মোবাইল আপনি 2 মাস না 3 মাস পর্যন্ত চালাইতে পারবেন ট্যাক্সবিহীন। জি জি জি। এরপর আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে, তারপর হলো আপনাকে এই সিম মোবাইল চালাইতে হবে। এখন আমি তো এর আগে একবার ঘুরে গেলাম, এখন আমি বুঝতেছি না যে আমার মোবাইল কি তারা বন্ধ করে দিল কি না, কারণ 3 মাসের মতো ছিলাম। বুঝতেছি না কি এতে কী হইতেছে, দেখা যাক কি হয়। ওই যে সামনে হসপিটাল দেখা যায়, ওইটার নাম হচ্ছে বাহাওয়াল ভিক্টোরিয়া হসপিটাল, তার মানে বাহাওয়ালপুর এই জায়গার নাম। এই জায়গার নাম দিয়ে রাখছে বাহাওয়াল মুখ দিয়ে আসতেছে না কেন, বাহাওয়ালপুর জাংশন, অর্থাৎ এইখানে রেল লাইন আছে, জংশন আছে। ওকে, তো আমি এখন সোজা চলে যাব ওই দিকে, আর ওই পাশে হচ্ছে রেল স্টেশন,
এগুলা দেখলে আমাদের মুরব্বী যারা আছে তাদের হয়তোবা পাকিস্তান পিরিয়ডের কথা মনে পড়ে। দেখছেন ব্রিটিশদের সময়ের তৈরি কামান, রিলোকেটেড ফ্রম ফোর্ট দ্য দেদওয়ার, বুঝতেছি না। তারপর একটা ছবি তুলে নিই। বাহা খলিস্তান আর চলিস্তান সিটি, যাই হোক এগুলো বহুত বড় ইতিহাস, এগুলো পড়ে আমার কিছু আসা মানে কিছু করতে পারবো না আমি। এমনি তো মানে ঐতিহাসিক স্থান এগুলো আমার দ্বারা হয় না। আমার ভাই প্রকৃতির মধ্যে যাইতে বেশি ভালো লাগে। আর এই যে পেট্রোল পাম্প দেখতেছেন এটার নাম হচ্ছে পিএসও, পাকিস্তান স্টেট অয়েল, সরকারি পেট্রোল পাম্প। আমাদের মনে হয় আছে হচ্ছে বিপি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম। রাস্তার পাশে প্রচুর পরিমাণ ফ্রুটস বিক্রি হচ্ছে। মাছ, এখানেও মাছ। Yeah, Are you okay? yeah, alhamdulillah. With fasting? Yes. Okay. Otherwise, I will offer you something. No, no, thank you so much. Traveling alone? Yeah, alone. I speak Urdu also. Sorry? उर्दू आती है, आती है? आप बोलो यार, कोई मसला नहीं, बोलो। पूरा उर्दू आती है, कोई बात नहीं। टाइम लो, बैठे। बस टाइम शॉर्ट है, मुझे जाना है लाहौर में। अभी कहाँ पहुँच रहे हैं आप? देखते हैं कितना किलोमीटर जा सकते हैं, इसीलिए नॉन स्टॉप जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? अभी आप दूर जाओगे? देखते हैं। नहीं, अभी आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका क्या प्लान है? मैं पूरा दुनिया ट्रैवल करता हूँ, कोई प्लान नहीं रहते, बस एक रोड अभी वैसे आपने एम बनाया होगा कितने किलोमीटर ट्रैवल करना चाह रहे नहीं नहीं, कोई ठीक नहीं है, बस हैं? जहाँ थक गए? इफ्तार तक रुक जाएंगे, ओके। जितने दूर जा सकते हैं। आप पर किलोमीटर कितना ट्रैवल कर रहे हो? पर आप कभी 15-20। 15 पे। तो 4 घंटे में आप ऑलमोस्ट खैरपुर पहुँचोगे। हो सकता है। ठीक है ना? 4 जी। घंटे नॉन स्टॉप पे खैरपुर पहुँचोगे। कोई बात नहीं, मौसम भी अच्छा है, हाँ। थोड़ा बहुत हवा भी आ रहा है, रोड भी फ्लैट है, ओके। सब अच्छे ही जा रहे हैं। मैं आपको क्या ऑफर करूँ इस पर? मोहब्बत और दुआ। यार वो है वो है, उससे आप बेफिक्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही सबसे बेहतरीन है। बांग्लादेश कहाँ से हैं आप? मैं ढाका में भी रहता हूँ और गांव में भी रहता हूँ। चलो हमारी मिस रह गई, कभी हम इत्तेफाक हो। जी डेफिनेटली जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह घूम के आइए, अच्छा लगे। तंग तो नहीं हो रहे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मेरा घर पीछे रह गया, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। जहाँ तक मैं समझूंगा मैं वापस आ जाऊँगा। हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हाथ नहीं पकड़ना, मैं ठीक है। बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? लाहौर। साइकिल पे चला? हाँ लाहौर इधर से जाओगे? हाँ, इस तरफ से जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वो मुल्तान वाला मुलाजम है बगदाद के अंदर। हाँ अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वो मैं इससे पहले मुल्तान का रोड में गया था ना, अच्छा। अभी ये रूट ले रहा हूँ कि ये यहाँ का माहौल देखते हैं थोड़ा। हाँ मैंने देखा। मैंने कहा यार एक बंदा इधर देखा मैंने। नहीं नहीं, ये कम आबादी है, वो मज़ा आता है, बहुत सुकून लगता है। यहाँ पर देखो कितना राश। ये भी जाना चाहते हैं कि अपनी का बैन मत है। पर हमें जाने नहीं देते, हम इंडियन है। आप इंडियन हैं? हाँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग को जाने नहीं देते? जाने नहीं देते हमें। क्यों? पता नहीं, वीज़ा नहीं देते। बट उन्होंने अपने बाबू की गलतियां बहाने दिन को गंगा में नहीं जाने दिया। अल्लाह रे, ये तो करना चाहिए था। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है, इन्होंने इंडियन हिंदुओं को 1000 और 3000 के करीब इन्होंने वीज़ा अप्रूव किया कि पाकिस्तान से मतलब इंडिया से पाकिस्तान आने के लिए। पता नहीं वो किस, यहाँ पर कोई आपको हिंदू मज़हब का कोई बड़ा सा कोई मंदिर वगैरह होगा, हाँ हाँ, उसका दर्शन करने के लिए मुल्तान में वही होगा। बस पाकिस्तान हुकूमत ने अप्रूव किया वीज़ा। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद मसूद।
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंडिया में पर हम यहाँ मुलाजिम हैं, पर हमें जाने नहीं देते। हम घूमना चाहते हैं, अपना शहर मुल्क अपना देखें। ये आज़ाद आपके पास पाकिस्तान का वीज़ा या पासपोर्ट वगैरह है ना? पासपोर्ट बनवाया नहीं, अभी जाने नहीं देते तो क्या करें। इनकी जंपल इधर की है ना, जंपल यहीं की है हमारी, वही तो। बड़े वहाँ के इंडिया के न्यू गिलगत। हाँ न्यू कोलकाता। हाँ अच्छा अच्छा, तो बंगाली है? नहीं, अच्छा राजपूत। ओ अच्छा अच्छा, राजपूत। तो राजपूत ज़्यादातर रहते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहते हैं वो हाँ मध्य प्रदेश, वो गुजरात के नज़दीक होता है। गुजरात के जी जी औरंगाबाद के पास। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आपने गया था कभी इंडियन हाई कमीशन में वीज़ा के लिए कि? नहीं नहीं, ये देते ही नहीं, इजाज़त ही नहीं देते। क्यों? वीज़ा मिल जाए तब जा सकते। हाँ वीज़ा मिल जाए तो फिर जा सकते हैं, कोई मेहरबानी करो तो। आपको ये वो तो चली नहीं जा रही। नहीं, वो तो ऐसा है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो आपने की तरफ जा फिर रहा हाथ पकड़ो, हम यूनिवर्सिटी तक चल ले चले। हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे जा रहा हूँ, वो अभी नॉर्मली जा रहा है, इतना प्रेशर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इस्लामाबाद में इंडिया का जो हाई हाँ हाँ इंडिया का जो हाई कमीशन है ना, उसमें जाके बात करो। बात करके कि हम तो हिंदू हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया घूमना चाहते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो मज़हब का जो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर वगैरह है वो हाँ हाँ वो दर्शन भी करना चाहते हैं। शायद रिलीजियस एंगल से, मतलब धर्म के एंगल से, मज़हब के एंगल से वीज़ा मिल सकते हैं। একটা বার লক্ষ্য করে ইনি হিন্দু इंडिया जाके चाচ্ছে। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई आया देख, हमारा पुलिस आ रहा है, क्या कर रहा है। हाँ। हम यूनिवर्सिटी जाएंगे अपनी, हमारे लेना, फिर हम आपका चैनल भी देखें। क्या नाम है चैनल का? नोमैडिक बांग्लादेश। इसको बताओ, ये पढ़ा लिखा है। नोमैडिक बांग्लादेश। अगर ये भी नहीं आते, बस ये लिखो बांग्लादेशी साइकिलिस्ट इन पाकिस्तान, पूरा सिर्फ मेरे वीडियो आएगा। अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह आगे बार देखेंगे। हैं क्या नाम है? द इस्लामिया की नाम खुदा हाफिज। ভাওয়ালাপুর ইউনিভার্সিটি এখানে। তো যেটা বলতে চাইছিলাম আর কি, যে দেখেন ইনি হচ্ছে হিন্দু। আপনি একবার বুঝতে পারছেন যে मुस्लिम ना हिंदू? वालेकुम सलाम। जी जी जी। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, अभी वो एक भाई के साथ बहुत बात किया, वो हिंदू मज़हब से। तो मेरा भी ऐसा ख्वाहिश था कि अगर पाकिस्तान में कोई मौका मिले हिंदू भाई के साथ थोड़ा बातें करें, क्योंकि जैसे मीडिया पे दिखाते हैं सच में ऐसा नहीं होता है। बट ये भी नहीं कह सकते कि छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं होता है, दुनिया में हर कदम में हर जगह ही होता है। मेरे घर में जो किराए में रहते हैं बांग्लादेश में, वो भी हिंदू है। हम लोग कुछ किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन हिंदू है मुस्लिम है। यहाँ पर भी अगर ये बंदा मेरे को ये नहीं कहते कि मैं हिंदू हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं चलता ये बंदा हिंदू है मुस्लिम है। जी 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 जी। लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। जी जी शुक्रिया। তো বুঝতে পারছেন, ওনার সাথে এটাই বললাম যে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে পাকিস্তানের হিন্দু ভাই বোনদের সাথে যদি একবার সুযোগ হইতো তাহলে কথা বলার। দেখেন এইভাবে হয়ে গেছে। ওয়াও, এগুলো সবই হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের এরিয়া, আর ওই পাশটা দিয়ে হচ্ছে ট্রেন লাইন। তো দেখেন উনি আমার বলছিল যে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য, তো এখন না, আমার অন্য প্ল্যান আছে, তো পরবর্তীতে চেষ্টা করব কোনো ইউনিভার্সিটি বা স্কুল মাদ্রাসা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো মূলত এইটাই যেটা আমি বলতে চাইছি, যে পৃথিবীর সব দেশে এরকম হয়। আমার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হচ্ছে হিন্দু, আমরা কখনো একবার এটাও জিজ্ঞাসা করি না কে হিন্দু কে মুসলিম। জাস্ট নিজেদের কাজ, থাকা, খাওয়া, আড্ডা দেওয়া, গল্প করা, দিন যায় রাত আসে এরকমের। পাকিস্তানে তো যে দেখছেন একজন চালাইতেছে মোটরসাইকেল মুসলিম আর একজন চালাইতেছে হিন্দু। তো ওনার হচ্ছে উনি মূলত ইন্ডিয়া যাইতে চাইতেছে, তাদের যে ধর্মীয় স্থানগুলো আছে ওগুলোতে ভিজিট করার জন্য। বলতেছে যে ভিসাই দেয় না, অন্ততপক্ষে রিলিজিয়াস সেক্টরেতে ভিসা দেওয়া দরকার ছিল। আমি ওই দিন পাকিস্তান হাই কমিশনের, যেটা ইন্ডিয়াতে অবস্থিত, ওইটার একটা রিপোর্ট দেখলাম যে তারা
ইন্ডিয়ানদেরকে ভিসা প্রোভাইড করছে पाकिस्तानी विजिट करोगे ना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा तेल लेके जा रहे हैं आप? क्या? अच्छा, पूरा फैमिली। इसके अंदर क्या है? तेल तेल भी है, नील भी है, ब्रिज भी है, सब तरह का। अच्छा, वो क्या रोड रोड में बेचते हैं आप? हाँ, रोड में जाता है, शहर जाता है, यहाँ काट घर है। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत कम करते हो। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सही सलामत रखे। जी जी, बांग्लादेश से। हाँ 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 हाँ, मैं बांग्लादेशी, आपको पाकिस्तान आया घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। जी जी, अभी जा रहा हूँ लाहौर। मैं गया था अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान से आ रहा हूँ। जी जी जी, এখানে লেখা বাহাওয়াল নগর, চিশতিয়ান, হাসিলপুর, কোয়েদ আজম সোলার পার্ক। হচ্ছে ওখানে মনে সোলার সিস্টেম আছে। वालेकुम सलाम। कहाँ से है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से? जी जी जी, बांग्लादेश से आप कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ लाहौर। अच्छा, जी जी। साइकिल पे? हाँ, बांग्लादेश से साइकिल पे आए हैं? मैं पाकिस्तान बांग्लादेश से सीधा नहीं आया। अच्छा मैं था अफ्रीका से फ्लाई करके कराची, अच्छा और ये मेरा दूसरी बार पाकिस्तान। मैं इससे पहले 3 महीने घूम के गया। अच्छा, अब यहाँ से सीधा लाहौर। जी जी जी, कितने दिन का सफर है? पता नहीं, बस मुझे है? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे काम है दुनिया घूमना। अच्छा इतना जल्दी नहीं है कि मुझे कल ही जाना होगा, ठीक है, अच्छा अच्छा। जितना जा सकते। जी जी, और रास्ते में 30 किलोमीटर आगे ना इस तरफ लाल सोरा नेशनल पार्क है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे मुलाजिम है, चक्कर लगाइएगा, फेमस है पूरी वर्ल्ड में। अच्छा। वो क्या कोई जानवर वगैरह का जो जानवर वगैरह है। जू की तरह, सफारी की तरह? सफारी की तरह फॉरेस्ट है, मतलब 2 लाख एकड़ रकबा है उसका। वाह, उसका पाउंड एरिया 3500 4000 एकड़ है। ठीक है, देखते कोशिश करें अगर यहाँ से दिल कर। 30 किलोमीटर इस तरफ, सीधा बस अब 18 किलोमीटर यहाँ से 18 किलोमीटर, उसके बाद अंदर? अंदर इस तरफ। अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैं पूरा गूगल पे चेक करता हूँ, अगर दिल करे तो जाएंगे। रोड ठीक है, शुक्रिया। ওনারা অফার করলো আমাকে সাফারির মতো কি একটা বলে আছে, আবার দাঁড়াইলো কেন, মনে হয় কিছু একটা বলবে মনে হয় নাকি। यार तस्वीर बना रहे हैं आपके साथ भाई, अच्छा 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 अच्छा, बना लें? जी डेफिनेटली। बात तो नहीं है नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। সেলফি তোলার জন্য দাঁড়াইছিল। তো যাই হোক, যাই। পাঞ্জাবে আসলে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। যেমন হচ্ছে আরেক টিম দাঁড়ায় গেল আমার জন্য মোটরসাইকেলে। कैसा है? हाँ ठीक ठाक। टूरिस्ट है। जी जी जी, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आपके साथ कोई ताउन करें हम? किस तरह का? किसी किस्म का कोई ताउन चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा सही हूँ, पूरा सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी जी जी, खुश है? पूरा खुश। देश किधर का है? ढाका में भी रहता हूँ, गांव में भी रहता हूँ। बड़ी बात है, बड़ी। कितने मुल्क टूरिस्ट किया है अभी? ऑलरेडी 12 हो गया। तो किससे आ रहा है? मैं अभी 1.5 महीने पहले पाकिस्तान थे, हाँ। 1 महीने के लिए अफगानिस्तान गया, अभी अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आया। वेरी गुड। पाकिस्तान कैसा लगा है मुल्क? ज़बरदस्त। अच्छा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद है? मुझे अभी बहुत किधर पसंद है। लाहौर जाएगा? जी जी चलो अच्छी बात है। जी, पाकिस्तान पसंद है आपको? हाँ मैं इससे पहले भी घूम के गया ना, हाँ। पाकिस्तान आकर मोटा हो गया था। हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मानो माशाअल्लाह। जी 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 मानो माशाअल्लाह। जी जी, ओके। शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, পুনরায় শুরু হয়ে গেল বন্ধু ভাই। মনে আছে আপনাদের যে আগের ব্লগে যখন প্রথম আসছিলাম তখন সব জায়গাতেই ও বন্ধু ভাই, মানে মধ্যপ্রাচ্যে যারা ছিল পাকিস্তানি, তারা বাংলাদেশিকে বন্ধু ভাই বলে ডাকে। ঠিকঠাক। বাংলাদেশ। জি জি
जी आप वीडियो बना लो। जी बनाइए। क्या तो मैं आपकी बनाता हूँ इधर। मैं मेरा ना टीम का होता हूँ तो फिर थोड़ा आप बताओ। চলে আসলাম টুল প্লাজায়, দেরা বাখা টুল প্লাজা বাহাওয়ালপুর। আমার জন্য কয় টাকা টুল? নো, আমার জন্য कोई टूल नहीं है, फ्री है। ओके माशाल्लाह, टूल कवर फिनिश्ड। পাঞ্জাবের মানুষ শুধু আটা খায়, রুটি খায়, এই জন্য তাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে গমের ক্ষেত, জমি। এখানে দেখেন রাস্তায় শিমুল তুলা পড়ে আছে, সম্ভবত শিমুল গাছ থেকে। আর এখানে দেখেন বকরিগুলা, বকরি বলবো না, খাসি ভেড়া কী রকমের, মাথার চুল অল্প লাল লাল অংশ না রং দিয়ে রাখছে, না না অংশই দেখা যায়, আবার ঘাড়ের অংশ দেখা যায় তেমন নাই। এই ভাইজান দেখাশোনা করতেছে দেখা যায়। কখনো কখনো জীবন এরকমই ভালো, এত টেনশন নেই, কিছু নাই, দুইটা খাও দাও শুয়ে থাকো ইত্যাদি। রাস্তায় শুধু মানুষ বলে যে বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশ থেকে। অনেকক্ষণ চালাইলাম, বাট দেখেন পাঞ্জাবের গ্রামগুলো কতই না সুন্দর। দেখছেন এখানে একটা বাড়ি, ওখানে একটা বাড়ি, ওই দূর দূর বাড়ি, মাঝখানে হচ্ছে ফসলি জমি, চাষাবাদ। জীবন বড্ড শান্তিময় এখানে, সুবহানাল্লাহ। কতই না ভালো লাগার মতো। শহরের সেই ব্যস্ততম জীবনযাপন থেকে গ্রামের জীবন কত ক্লোজ, একে অপরের সাথে অনেক নিকটতম জীবনযাপন। সেই সাথে এই বসে থাকা, গল্প করা, কাজ করা, জীবন অত্যন্ত সুন্দর গ্রামে, মাশাআল্লাহ। चलन देखी थाकार व्यवस्था करा जाए कि ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस रूट में रिहाइश का कोई होटल नहीं मिलता है? ये रूट में रिहाइश का कोई होटल नहीं मिलता है? ठीक है, शुक्रिया। কি খবর জানাইলো, থাকার নাকি কোনো হোটেলই নেই। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা, কিছু না তো একটা হয়ে যাবে, কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। हाँ जी 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 शुक्रिया। এই যে এখানে কিছু মানুষদের দেখতেছেন, তারা মূলত অরিজিনাল নোমেডিক পিপুল। আমাদের দেশে যে রকমের বেদে আছে, বেদে জনগণ, তারা এরকমের, তারা এক স্থানে থাকে না, লোকেশন পরিবর্তন করে। কখনো কখনো তারা, আমার যদি ধারণা ভুল না হয়, তাহলে তারা মনে হয় সিন্ধ থেকে আসছে, সিন্ধ প্রদেশ থেকে। এখানে কিছুদিন থাকবে, আবার এখান থেকে চলে অন্য কোথাও যাবে, এরকম করে তারা স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এবং সমগ্র দেশ ভ্রমণ করতে থাকে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা, এখনো থাকার কোনো ব্যবস্থা পাইলাম না। ইফতারি পানি নিলাম, এখন আরেকটু আগে গিয়ে দেখি কোনো খাবার খাওয়া যায় কিনা, ক্ষুধা লাগছে। তো দেখতে দেখতে প্রায় 60 কিলোমিটার মতো আসলাম, কোনো থাকার ব্যবস্থা কোনো হয় নাই। এখানে একটা গ্রামাঞ্চল, এই গ্রামাঞ্চলের মধ্যে একটা ছোট দোকান, এই দোকানতে নিলাম হচ্ছে একটা স্টিং, গলা শুকায় গেছিল। রুটি আর ডাল পাওয়া যায়, এখন দেখি রুটি আর ডাল খাই।
খাওয়ার পরে যা হয় হবে একটা ব্যবস্থা, আল্লাহ ভরসা, এরকম কোনো টেনশনই করি না, যা হয় হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দোকান তো, ওই জন্য এখানে শুধুমাত্র ডাল আসে, কোনো মাংস বা মুরগি কোনো কিছুই নাই। তো এখানে 2-3টা রুটি দিল, আর হচ্ছে মাছ ডাল, তারা বলে হচ্ছে ডাল মাছ। আপাতত এটা দিয়ে চালাইনি, তারপরে থাকার ব্যবস্থা করতেছি, কি করা যায়, রাত্র হয়ে গেছে। আজকে আবার আকাশে চাঁদ দেখা যাইতেছে না। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। भाईजान कितना हुआ है? जी जी, रोटी का 200 हो गया। यहाँ पर और आपके पास? उधर दे दे। जी भाईजान। रोटियां ले लो भाई यार ना। कितना मैम? 200 ले लो सही 200। आप रोटियां प्लेट लो जनाब। नाज़म की गेट से शुक्रिया। 5 रोटियां वाला मैं लिखवाइयां कि नहीं? একটা বিষয়বস্তু দেখা যায়, যদি ভাগ্য ভালো থাকে হয়তো বা ভালো কিছু হতে পারে। ওই যে সামনে লাইট জ্বলতেছে, এই লাইটগুলা বেশিরভাগই হচ্ছে হাইওয়ে হোটেল হয়, ওই হোটেলের মধ্যে এরকম রাতে লাইট জ্বালায়। এখন এখানে যদি থাকার হোটেল মানে খাওয়ার হোটেল হয় তাহলে থাকার ব্যবস্থা হওয়ার কথা, কিন্তু মনে তো হচ্ছে না যে এখানে থাকা বা খাওয়ার কোনো হোটেল। আসলে রমজান মাস হওয়াতে সব কিছুতে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল আর কি। নর্মালি হাইওয়ে হোটেলগুলোতে আপনি রাতে থাকা যায়, এই মনে হচ্ছে ব্যবস্থা হবে। দেখি কথা বইলা কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা, আল্লাহ আল্লাহ করে যদি হয় তাহলে ভালো হবে। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कोई, शुक्रिया, यहाँ पर कोई रात को रिहाइश का कोई रूम वूम मिलेगा? हाँ जी मिल जाएगा। माशाल्लाह, बस एक रूम चाहिए था बस आज रात के लिए। रूम तो नहीं मिलेगा, वरना हाल में आपको मंजिल मिल जाएगी, बिस्तर मिल जाएगा। वही बस रात को रिहाइश के लिए। मिल जाएगी। मैं साइकिल उस तरफ रख दूँ? हाँ उधर खड़ा दो। জি জি জি, যাক আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা একটা ব্যবস্থা করে দিছে। বললাম না যে আল্লাহ তাআলা কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিবে, বাস রাত্রি যাপন করার জন্য হইলেই হইল। তো যাই হোক, আজকে বইসা ভিডিও এডিট করলাম, এই যে এখানে গল্প করলাম, সাথে আবার এখানে কয়েকজন ভাই আসছে, তাদের সাথে অনেক গল্প করতেছি। তো এখন প্রায় এখানে লোকাল টাইম হয়ে গেছে হচ্ছে 11টা একটু বেশি, হয়তো একটু খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে তারপরে এরপর ছোটা কামরা হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এখানে ছোট রুম আছে, এটাতে থাকবো, থাইকা সকালে ইনশাল্লাহ আগে যাব। ওনারা আমার বলতেছিল কয়েকটা জায়গাতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আমাকে একটু লাহোরে যেতে হবে আগে। সাইকেল কোনো জিনিস যদি মন মতো না হয় না তাহলে ভালো লাগে না, তো সাইকেলের জিনিসটা শেষ করে বা লাহোরের দিকে যাই, তারপরে হয়তো বা পরবর্তীতে পাকিস্তানে ঘুরে শেষ করা যাবে না। তো যাই হোক, আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নেই, কালকে আবার দেখি আল্লাহ তাআলা কোথায় নেয়। সবার কাছ থেকে না আজকে খোদা হাফেজ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।